फिर से आ गया हूँ मैं इस हफ्ते की ताज़ा खबरें लेके, जो कि है एक इंडियन एक्टर फैंटास्टिक फोर में फैंटास्टिक फोर का विलन और मार्वल के पहले ट्रांसजेंडर एक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं डीसी से, जिनके की फैंस के लिए अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि डीसी की नई स्लेट अनाउंस कर दी है जेम्स गन ने, और उसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। तो उसके रिगार्डिंग ही जेम्स गन ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि गैल गैडोट, जेसन मोमोआ, एज़रा मिलर और जैकरी लीवाई ये सारे लोग रिटर्न कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स में नए रिबूट के लिए। ये कैसी दुनिया है जिसमें कि एज़रा मिलर जैसे लोगों को काम मिलता है और हेनरी कैविल को निकाल दिया जाता है। और अगर कांड की बात, कांड नॉट कांड की बात हो रही है तो बात करते हैं डीसी के और एक एक्टर की जिन्होंने की कांड कर दिया। इस बार कांड किया है शज़ाम के एक्टर जैकरी लीवाई ने। उन्होंने एक एंटी वैक्स ट्वीट पर रीट्वीट करके उस पर एग्री होने की बात की। तो फिर क्या होता, बात आगे बढ़ी और जेम्स गन तक पहुंच गई। और जेम्स गन से ये पूछने के बाद कि तुम्हारी पार्टी का सदस्य ऐसा क्यों बोल रहा है, तो जेम्स गन बोले कि मैं अपने प्लान्स इस वजह से चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पार्टी का कोई सदस्य ऐसा कुछ बोल दे जिससे कि मैं असहमत हूँ। एक्टर्स और फिल्म मेकर्स जिनके साथ मैं काम करूंगा वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे ही जिससे कि मैं एग्री या डिसएग्री करूं। सही बात है। और वैसे जेम्स गन को ये पता है क्योंकि ये उन पे बीती हुई है। फिर जेम्स गन से ये भी सवाल पूछा गया कि तुमने हेनरी कैविल को क्यों निकाल दिया, क्यों निकाला भाई, क्यों? फिर जेम्स गन उस पर बोले कि हमने हेनरी भैया को नहीं निकाला, हमने उन्हें अपने पार्टी में कभी शामिल ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमने हेनरी को कभी हायर ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं किसे सुपरमैन कास्ट करूं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि स्टोरी कौन सा सुपरमैन चाहती है। बात खत्म। फिर जेम्स भैया ये भी बोले कि द फ्लैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज एवर मेड है। वो तो ठीक है, लेकिन एज़रा का क्या? और एक बात बोली जिससे कि मेरा दिमाग ही घूम गया कि डीसी यूनिवर्स में कोई एक्टर्स 2 रोल्स प्ले नहीं करेगा। इससे पहले ये रूमर्स आए थे कि जेसन मोमोआ डीसी में, मतलब न्यू डीसी में लोबो प्ले कर सकते हैं। फैंस ने सोचा था कि न्यू डीसी में एक्वामैन का रोल कोई और प्ले करेगा। फिर ये रूमर्स आए कि एक्वामैन 2 डीसी के न्यू यूनिवर्स की मूवी होगी। फिर फैंस लोग कि ठीक है भाई, जेसन मोमोआ 2 कैरेक्टर्स प्ले कर लेगा, और इवन जेसन भैया ने भी ये खुद कहा था। और अभी जेम्स भैया बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक एक्टर एक ही कैरेक्टर प्ले करेगा। तो क्या चल रहा है फिर ये? फिर न्यूज आई रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन 2 की, जिसका की टाइटल आ गया है और जो की है द बैटमैन पार्ट 2। ये रिलीज होगी 3 अक्टूबर 2025 को। फिर न्यूज आई बैटमैन के स्पिन ऑफ पेंगुइन से, जिसके की 8 एपिसोड्स होंगे। फिर एक मीठा सत्य बोले जेम्स गन की डीसी की प्रीवियस लीडरशिप थी। बिल्कुल आई एग्री। और उन्होंने हेनरी कैविल को भी डिफेंड किया कि इतने साल तक उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया डीसी ने। एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोला, ये पढ़ लो तुम क्या बोला। तो डीसी की न्यूज बहुत हो गई, आ रही है एक हॉट न्यूज, देख लो तुम खुद। बस ऐसे मत देखो भाई, मर गई है वो। तो ये कंसेप्ट आर्ट ब्लैक विडो मूवी से था, ब्लैक विडो के लिए, जो कि बढ़िया है। फिर और एक हॉट न्यूज जो कि है एमिलिया क्लार्क ने कहा कि मार्वल में काम करना एक माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस था। तुमको पता नहीं होगा तो एमिलिया क्लार्क प्ले करेंगी कुछ तो, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है उनका रोल, सीक्रेट इन्वेजन में, जो कि एक डिज्नी प्लस की सीरीज होगी और शायद से इस साल के समर में आएगी। एमिलिया क्लार्क जानी जाती है गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। इस सीरीज में वो देखने नहीं मिलेगा जो कि वहाँ देखने मिला था। फिर अगेन एक हॉट न्यूज, फिर अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स से न्यूज आ रही है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस ओना चैपलिन, जिन्होंने रॉब स्टार्क की सेटिंग का रोल प्ले किया था, वो लीडर बनेगी ऐश पीपल की अवतार 3 में। ऐश पीपल एक अलग ट्राइब होगी पेंडोरा में, जिन्हें की फायर पीपल कहा जाएगा, और वो अवतार 3 के विलन्स होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। फिर एक कंसेप्ट आर्ट आया है वांडा विजन से, लेकिन अगाथा तो ऐसी नहीं दिखती यार। फिर टोबी भैया हमारे पुराने स्पाइडरमैन बोले कि अगर मार्वल या सोनी मुझे कॉल करेगा स्पाइडरमैन प्ले करने के लिए तो मैं रात के 12 बजे भी तैयार हूँ, बिल्कुल सूट पहन के आ जाऊंगा। और टोबी मैguire की स्पाइडरमैन से ये रूमर आया था कि वो स्पाइडरमैन प्ले कर सकते हैं, सीक्रेट वॉर्स में नहीं, मतलब वहाँ पे तो करेंगे ही शायद, लेकिन उसके पहले भी कर सकते हैं, मतलब कोई मूवी हो स्पाइडरमैन की, क्या पता। तो ज़ोई टेराकेस, जो कि मार्वल के पहले ट्रांसजेंडर एक्टर होंगे, जो कि आयरन हार्ट में कोई रोल प्ले करेंगे, वो ये बोले। फिर न्यूज आ रही है नेटफ्लिक्स से, जिन्होंने पासवर्ड शेयरिंग तोड़ने का तोड़ निकाल लिया है। तो रूल्स ऐसे है कि आपको हर 31 दिन में अपना डिवाइस घर के वाईफाई से लॉगिन करना पड़ेगा, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो नेटफ्लिक्स से पूछो जिनके घर में वाईफाई है ही नहीं, वो क्या करेंगे, पता नहीं इंडिया में कब और कैसे रूल्स होंगे। फिर डेव बटिस्टा बोले कि मैं ड्रैक्स फिर कभी प्ले नहीं करूंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद। वो बोले कि ड्रैक्स की स्टोरी एक स्टोरी बुक नोट पर खत्म हुई है और मैं उसकी एंडिंग को टार्निश नहीं करना चाहता। मतलब समझ रहे हो, रेस्ट इन पीस ड्रैक्स।
भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फिर देव बटिस्टा बोले कि मैं डीसी में लेक्स लूथर का रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर एक अजीब न्यूज है जेम्स कैमरॉन से। तो जब टाइटैनिक आई थी तो बहुत लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया था कि एंड के सीन में जैक और रोज एक ही दरवाजे पर क्यों नहीं गए, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जेम्स कैमरॉन एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये एक नेट जियो पर स्पेशल प्रोग्राम होगा। फिर बात करते हैं अपने नए सेगमेंट पर जिसका की नाम है रसीले रूमर्स, जो कि रसीले हैं लेकिन इन पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के ये रूमर्स है कि ये मूवी 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। वैसे सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है और एक मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स मतलब कि मल्टीवर्स के कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को टाइम देना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए शायद से 2 मूवीज का प्लान हो रहा होगा। लेकिन अगर 2 मूवीज आई तो इसका मतलब होगा कि हमें 1 साल के अंदर एवेंजर्स की 3 मूवीज देखने को मिलेगी। फिर रूमर्स आ रहे हैं फैंटास्टिक फोर से, जहाँ की स्लमडॉग मिलियनेयर के एक्टर देव पटेल, ऐसा कहा जा रहा है कि टॉप चॉइस है रीड रिचर्ड्स प्ले करने के लिए। मैं देखना चाहूंगा देव पटेल को एज रीड रिचर्ड्स। फिर रूमर्स है फैंटास्टिक फोर से ही, जो कि है कि मूवी का मेन विलन हो सकता है गैलेक्टस। आपको गैलेक्टस नहीं पता होगा तो वो एक विलन है और अगर उसको भूख लगती है तो वो प्लैनेट्स खाता है, सच में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।